3.2 कौन सी एक्सरसाइज? 2। अच्छा, इसमें ये कह रहा है एल्जेब्रिक टॉपिक क्या था? एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमें पता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। तो पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहता है सॉल्व, एग्जांपल 4 कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। इक्वेशन दी हमें 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हमें दे दिया। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हमने इक्वेशन को लिख लिया, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, नंबर 1 दे दिया इसे, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट पहले हम क्या ले रहे हैं, मेरा मन करे जिस मर्जी ले सकता हूँ मैं। मेरे को क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकाल ली। मेरे को क्या निकाल ली है? x की वैल्यू। मेरे को x की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू मेरे को आइसोलेट करनी है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसमें से कुछ वैल्यू निकालूंगा तो इसमें रखूँगा, और अगर इसमें से वैल्यू निकाली तो इसमें रखूँगा। अपने ऐसे करना है, जिसमें से निकालोगे उसमें नहीं रखनी, दूसरे वाले में रखनी है। तो फर्स्ट में से निकालोगे तो सेकंड वाले में रखनी है, और सेकंड वाले में से निकालोगे फर्स्ट वाले। फर्स्ट। और आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर y की वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं दोनों से ही करें। फर्स्ट भी कंसीडर इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ले ली, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है, ये लिया 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अच्छा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, 7x को रहने दिया, ये वहाँ चला गया, प्लस का हो गया 15y, और 7 मैंने यहीं रख दिया, 7 को यहीं रखा, ये x को यहीं रख दिया, 7 नीचे चला जाएगा, क्लियर। x यहीं पे रहा तो 7 नीचे चला जाएगा। या फिर अदर वर्ड्स में कहें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, क्या डिवाइडिंग बोथ साइड, जैसे 7x था, इसमें 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 से 7 कट के आ जाएगा। आप समझ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो x की वैल्यू ये वाली है, x की वैल्यू ये जो है ये वाली, हम क्या करते हैं कि 2 में रख देते हैं इक्वेशन। किस में? 2 में। इक्वेशन 2 में रख देते हैं। 1 में से तो निकालिए, तो 2 में रखेंगे। अगर 2 में से निकालते तो 1 में। x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू वो निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी हमारे पास x की वैल्यू 2 प्लस 15y, ये रही, ठीक है, यही तो है, यहाँ से तो उठाइए। पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही हमारे पास, ये तो है इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 2, यहाँ रख दी, और फिर इसके अंदर x की जगह ये रही, ये रख दी, x की जगह ये रख दी ना, x की जगह आ गया, प्लस का साइन ये रहा, 2y ये रहा इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा दिया, वही एलसीएम लिया है, 1 और 7 का एलसीएम 7, डिनोमिनेटर एलसीएम एक जैसे है, तो ऊपर का नंबर तो ऐसे उतर गया, 2 प्लस 15y, ठीक है ना। और 1 से, इस 1 से डिवाइड करा होगा 7 को, तो वो 7 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 आ गया। वो तो हमें लेना आता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये तो 2, तो ये 15y और 14y को ऐड कर दिया, 29y आ गया। 15y और 14y को वो ऐड कर दिया, तो कितना 29y, और ये जो तुम्हारा ये जो था क्रॉस, 3 के नीचे 1 लगा दिया था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 7 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 3 से, और ये सारा, ये पूरा का पूरा ये वाला जो था, ठीक है, ये 1 से रहा होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास, और ये हमने जोड़ दिया, तो 2 प्लस 29y, और ये क्या हो गया, 7 3 सा 21। अच्छा, अब इसको ये रखा, ठीक है, इसको यहाँ रखा, 2 वहाँ चला गया, माइनस का हो गया 21 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 19/29। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, अब इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू वाली में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 2, आपका मन करे फर्स्ट में रख दो,
क्योंकि मेरे को क्या है, ये फर्स्ट ना आसान पड़ रही है, वो बड़ा नंबर था, क्या बड़ा नंबर था, और सेकंड जो इक्वेशन है ना वो बड़ी है, तो मेरे को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, सेकंड वाली सही है, क्या है, सेकंड वाली सही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, वाई की वैल्यू 19/29, सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ये रही, x + 2y = 3। अब यहाँ y की वैल्यू रख दी, क्या रख दी, y की वैल्यू ये रही, रख दी ना इसके अंदर। अब होता ये कि ये जो 2 है तो ये तो 19 से मल्टीप्लाई हो गया, 38 हो गया, क्या हो गया, 38। तो कितना हो गया, x + 38/20 = 3। ठीक है, अभी x यहीं रहा और इसको वहाँ ले गए तुम, 3 - 38/29। ठीक है, इसके नीचे 1 है, अभी एलसीएम आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लिया, ओके। और फिर क्या करते हैं, 1 और 29 का एलसीएम 29 ही आएगा, ओके। इस 1 से 29 को डिवाइड करा, इसको एलसीएम को डिवाइड करा, तो 29 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, ठीक है। और ये एलसीएम और डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ऊपर का नंबर सेम रहेगा। बाकी का 87, 3 को क्या, 3 को 87 29 से मल्टीप्लाई करा तो 87 आ गया, और 38 ऐसे कैसे ही है, 29 नीचे, 87 में से 38 गया तो कितना हो गया, 49, 29 आ गया वैल्यू। अब मैंने दूसरे तरीके से करा है, थोड़ी समझदारी का प्रयोग करें। क्या है कि मेरे को यहाँ था ना, ये मेरे को x को आइसोलेट करा था मैंने, तो ये ना अपॉन में आ गया था, पूरा का पूरा क्या आ गया था, अपॉन में आने से प्रॉब्लम होती है। सोचने वाली बात है कि अगर मैं x को यहीं रख दूँ और ये 2y वहाँ चला जाए तो कितना आसान हो गया, x = 3 - 2y, ये बन जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू रखने में आसानी होगी, अपॉन वाली वैल्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि जब 7 नीचे आ जाएगा, जब 7 नीचे आ गया तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम पड़ गई थी, एलसीएम लंबा बैठा था, ठीक है। तो ये हमेशा x और y उसको लेना है जिसके साथ कोई नंबर नहीं हो। मेरे को इसकी ले लूँ, इस सेकंड इक्वेशन में देखूँ यार, x में सिर्फ 2y को वहाँ ले जाना है, आसान पड़ जाएगा। तो हमने क्या काम करा, तो मैंने लिया मैंने इक्वेशन 2 ले ली, तो लिख दिया टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले आया, कितना हो गया ना, x = 3 - 2y। अब x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में रख देता हूँ, क्योंकि सेकंड में से निकाली, अब कहाँ पर रखूँगा, फर्स्ट में। अब आप कहाँ फर्स्ट में से निकाली, ये सेकंड में से निकाली थी ना, तो वैल्यू किस में रखेंगे अब आप, फर्स्ट में। पुटिंग x = 3 - 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये ओके। फर्स्ट की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी ना इक्वेशन, ये थी इक्वेशन 7x, क्या थी 7x, ठीक है। 7x और -15y = 2 थी। यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं x की, वही रखिए, ठीक है। x वैल्यू रख दी, यहाँ माइनस का 15y, अभी 7 मल्टीप्लाई हो गया अंदर, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो माना ये तो 21 आ गया, और -14y, ये -15y = 2, y आपस में ऐड हो गए, साइन माइनस 1 से साइन होते तो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये -29 क्या, और जो 21 था मैं उसे वहाँ ले गया, वहाँ जाके ये रहा ना 21 को वहाँ ले गया, और 14 और 20 ये तो 29 हो गया, और ये आपका माइनस हो गया, माइनस कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रही y की वैल्यू आ गई 19/29, आंसर तमीज़ से रख दिया वो। अब ये जो वैल्यू है, आप फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बार x और y की वैल्यू निकला है, फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, y की वैल्यू पुटिंग y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये ना आसान है, क्या है यहाँ y की वैल्यू रख दी, अब क्या है इक्वेशन ये थी ना
टू वाली एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3, वाई की जगह 19/29 रख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई हुआ 19 से तो 38/29 आ गया। अगले स्टेप में ये दोनों आ गए, फिर एलसीएम लेना हमने, क्या लेना है, एलसीएम। इसके नीचे 1 है, 1 और 29 का एलसीएम कितना आया होगा, 29 ही आया होगा। हाँ। कितना, 29 आया होगा, 29 वहाँ रख दिया। अब क्या करा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, कितना आ गया 29 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रख दिया। और डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे होते हैं तो ऊपर का नंबर ऐसे उतार देते हैं, दैट्स ऑल। ओके ना, रीज़न क्यों उतार देते हैं तो पता ही है, क्योंकि 1 आया होगा कटने के बाद, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, इस 38 आ गया हो तो इसलिए कह देते हैं। अब 3 को 29 से मल्टीप्लाई कर 87 आ गया, 38 आ गया अपॉन 29, और ये 87 में 38 गया, 49/29 आ गया। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ आ गई। ये तो पहली साल हो गया था। ठीक है, तो तेरा अब आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं जो 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 times था, जिस टाइम पर तुम थी ना उस टाइम पर मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ा था। इफ़ ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल, कहता 3, ये 7 साल पहले की बात बता रहा है, 7 साल पहले की बता रहा ना, 7 साल पहले, और ये 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊँगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिक, एल्जेब्रिक की तो पता है, एल्जेब्रा वाली क्वेश्चन बनाना नहीं, ग्राफिकली ग्राफ से बांधना है। ठीक है, अब आगे लेट आफ्ताब से हमने क्या मान ली, एक्स ईयर्स, परसेंटेज क्या, परसेंटेज, और डॉटर की परसेंटेज वाई ले ली। 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल में, जब 7 साल पहले होगी तो जो आफ्ताब की उम्र उसमें से 7 निकाल दोगे, और जो बेटी की उम्र है उसमें से 7 माइनस कर दोगे। हाँ, ठीक है, 7 साल पहले ना। अब वो कह रहा है कि वो 7 times था, क्या था वो, 7 times था वो, ठीक है ना, उस टाइम पर। ये लड़के हैं तो लड़की की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ताकि वो बराबर हो जाएगी ना, ठीक है ना। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई हुआ, 7y माइनस 7 से 49। अच्छा, ये 7y यहाँ आ गया, इस तरफ आया ना, ऐसे इस तरफ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 7 को वहाँ चला गया, वो प्लस का हो गया। ओके, तो कितना हो गया, ये माइनस का 7y ये आ गया बाहर, इधर माइनस 49 तो था ही था, ये 7 वहाँ चला गया, क्या ये रहा। अब x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, 49 में से 7 गया, कितना हो गया -42। और तुम्हारा 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, तो 3 साल जोड़ोगे परसेंटेज में, 3 साल बाद, और ये वाई पाएंगे 3 साल, बेटी भाई आफ्ताब की 3 साल बाद, उसकी 3 साल बाद, तो 3 years होगा। क्या कह रहा हो, 3 years, कि बेटा 3 साल बाद ना मैं तेरी एज का 3 times हो जाऊँगा। ठीक है, x + 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3y + 9। अच्छा, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, और 3 वहाँ चला गया, ये 3 प्लस का है, वहाँ जाके ये रहा, ठीक है ना, और ये 3y प्लस का है, यहाँ आकर के माइनस, तो x - 3y इक्वल टू 9 - 3, x - 3y, और ये 9 में से 3 गए 6। ठीक है ना, अब क्या करते हैं इसके अंदर, अब इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी, क्या थी, x - 7y इक्वल टू -42, ये यहाँ पर रखा है, ठीक है, और हमारे पास ये अब पूरी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, किस में से निकाली है, ठीक है, ये फर्स्ट में से निकाली तो सेकंड में रखेंगे, क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन कहाँ से निकाली है, फर्स्ट से, किससे, फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन देख, यही है ना एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है,
तो इसमें से निकाली हमने ये वैल्यू एक्स ही, तो मैं सेकंड में रखूँगी ना, किस में रखेंगे, सेकंड में। तो पुटिंग एक्स इक्वल माइनस 42 प्लस एन वाई इन इक्वेशन 2, ये रही सेकंड इक्वेशन, देख ये सेकंड इक्वेशन ये रही एक्स माइनस 3 वाई, तो एक्स की जगह रख दिया, एक्स की जगह क्या रखा है 42 माइनस 42 प्लस 7 वाई, माइनस 42 प्लस 7 वाई, माइनस का साइन तो ये रहा, 3 वाई भी यही है 6। अब क्या करा 7 वाई और 3 वाई 4 वाई बच गया, क्या बच गया 4 वाई, 7 वाई में 3 वाई 4 वाई, और उसको 42 को मान ले गया मैं, कितना हो गया 6 प्लस 48 हो गया, 4 इसको काट देगा 12, तो वाई की वैल्यू आ गई 12। अब वाई की भी एक बार मैंने कहा एक्स या वाई की किसी वैल्यू आ जाए तो ऐसे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, इसे इक्वेशन 1 में रख लिया, इक्वेशन ये थी हमारे पास, ये थी ना, वाई की वैल्यू रख दी, वाई रहा 12 माइनस 42, 12 से 12 7 था, ठीक है 84, ओके, फिर इसको यहाँ ले गए, ये प्लस का हो गया 42। तो आफ्ताब की परसेंटेज कितनी है 42, डॉटर की एज कितनी है 12, दैट्स ऑल, ठीक है। आधे घंटे का वो रहता है। नाउ वी रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं पूरे, नाउ वी रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, हमारे पास ये था, ये क्वेश्चन थी पहली वाली 42 था, इसको वहाँ ले गए, ये ले गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू रखते रहेंगे, एक्स की वैल्यू आती रहेगी, क्या वाई की वैल्यू रखते रहेंगे, एक्स की वैल्यू आती रहेगी। यहाँ वाई को लिख दिया 6 ले लिया मैंने, वाई क्या ले लिया 6 ले लिया इसके अंदर, ठीक है, ये लिए 6, तो कितना हो गया ये एक्स, ये 6 ले लिया यहाँ पर, ये 42 प्लस का आ जाएगा, माइनस का 42 दो कट के 0 हो जाएगा, कट के 0, ये रहा मैंने लिखा है, पुटिंग एक्स टू 6 ये रखा, एक्स की जगह 6 रख दिया ना, 42 तो ऑलरेडी था उसके अंदर, माइनस 42, ये कितना हो गया 42 0 कट गए, क्या बच गया 0। अच्छा, अब हमारे पास यानी कि अब हमने रखा वाई 6 रखने पर, मतलब कोई भी नंबर अपनी मर्जी का ना, अपनी मर्जी का, ठीक है, लेकिन ग्राफ में आ जाना चाहिए, थोड़ी नहीं कि 1 लाख ले लोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 रखने पर, वाई की वैल्यू 6 रखने पर ये एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर अब 7 रख दिया, क्या रख दिया 7 रख दिया, ओके। ये 7, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको 7 रख दिया, गलत नहीं है आंसर यहाँ पर, मैंने गड़बड़ कर दिया, 7 7 का 49, ये हमारे पास ये 49 में से 42 का 7, तो हमारे पास ये 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये होना चाहिए 7, ये 7 होगा और यहाँ पर कुछ और नंबर होगा, यहाँ पर 4 हो गया था, यहाँ पर क्या 4 नहीं, अब मैं उसमें नीचे वाले पर आ गया, मैं पहले कूद दिया खामा, ये तो बात की बात है ना, ये रहा, मैंने तो इसको देख के करा ना, अच्छा, हमारे पास ये था, ये हमने 5 रखना है यहाँ पर, क्या 5, ये 5 रखना 5, तो यहाँ y की जगह ये 5 रख दिया, ये रहा, ये इक्वेशन है, इसकी जगह 5 रखा, तो ये माइनस 42 तो ये 7 5 से 35, और माइनस का 42 प्लस का 35, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस का 7 आ गया, तो हमारे पास अगर y 5 रखा है तो x कितना है माइनस। अब हम क्या करते हैं, y का 7 रख देते हैं, y की जगह इसमें, इस वाले में 7 रख दिया, 7 रखा तो कितना हो गया माइनस 42 तो ये 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 49 ये ना 40 सब्ट्रैक्ट 7, तो अब देखा इसके अंदर हमारे पास y 7 तो x भी 7। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये रही x माइनस 3 बाई इक्वल टू 6, इसको वहाँ ले गए, ये हो क्या। अब क्या रखते हैं, अब तो तू अपने हिसाब से टेबल बना के इन हेड रखते रहो ना, y रख दिया 0, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 से मल्टीप्लाई तो 0 6 बच गया,
फिर आगे रख दिया -1 रख दिया, अब क्या रख दिया -1 -1 रख दिया, तो ये माइनस का 3 आ गया, ठीक है, ये तो प्लस का 3 आ गया। अच्छा y की जगह पे क्या रख दिया -2 रख दिया, तो -6 आ गया, प्लस माइनस कट गया तो 0 आ गया, क्या आ गया। 0 बाकी का हम क्या करते हैं इसके अंदर, ग्राफ तो तुम बना देना है, क्या ग्राफ की प्लॉटिंग तो हो जाएगी, टेबल ये रही दो ना, ये रही टेबल, और ठीक है इसकी टेबल और इसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, हम ग्राफ बन जाएगा। ओके, लाइन तो बन जाएगी इसके अंदर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसमें ओके, इतना बहुत है आज के लिए। कितनी देर का वीडियो हो गया, 20 मिनट का, और पहले वो हो गया था, पहले तो हमने वो करे थे ना, स्प्लिटिंग द मिनट हम करिए ना, तो ठीक है वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला तरीके से हो, 2 तरीके से कर दिया, और एक वर्ड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना।